देखिए ये जो क्लास है, ई क्लास है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह एवं प्रतीकों के बारे में। एक क्लास हम पहले ले चुके हैं जिसमें हमने राष्ट्रीय चिन्ह कुछ बता रखे हैं और कुछ राष्ट्रीय चिन्ह और प्रतीक इस क्लास में होंगे। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे होता है कमल का फूल। कमल का फूल का प्रतीक क्या है? कमल का फूल, कमल का फूल जो है वो है सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक। सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक का प्रतीक सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है कमल का फूल। नंबर 2 पे चलते हैं। सफ़ेद कबूतर। सफ़ेद कबूतर या इसे फाख्ता कहते हैं, फाख्ता किसका प्रतीक है? बताइए। सफ़ेद कबूतर या फाख्ता किसका प्रतीक है? ये है शांति का प्रतीक। शांति का प्रतीक। शांति का प्रतीक एक और होता है, क्या होता है? एक और होता है जैतून की शाखा। जैतून की शाखा। जैतून की शाखा जो है वो होती है एक किसका? शांति का प्रतीक। इसके बाद अगले नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर क्या है? अगला नंबर है लाल त्रिकोण। लाल त्रिकोण जो होता है किसका प्रतीक होता है? लाल त्रिकोण होता है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन का जो प्रतीक होता है वो होता है लाल त्रिकोण। इसके बाद अगला जो 5वां नंबर है वो क्या है? लाल क्रॉस। लाल क्रॉस ये है डॉक्टरी सहायता का। इसके बाद 6 नंबर पर जो है वो आएगा लाल प्रकाश। लाल प्रकाश। लाल प्रकाश किसका है? यातायात में। यातायात एवं यातायात में खतरे का जो चिन्ह है वो है लाल प्रकाश। लाल प्रकाश क्या है? यातायात में यातायात एवं खतरे का प्रतीक। इसके बाद अगर हम बात करें 6 हो गए, 7वें नंबर पर तो ये है हरा प्रकाश। हरा प्रकाश किसका प्रतीक है? हरा प्रकाश है यातायात को चलने का प्रतीक। चलने का प्रतीक। यातायात को चलने का जो प्रतीक है वो है हरा प्रकाश। कितने हो गए? 7 हो गए। देखिए इस बोर्ड पर जगह नहीं है तो हम पहले से समझ लेते हैं, फिर रफ करके और सीखते हैं। अभी बहुत सारे प्रतीक बचे हैं। देखिए एक बार इनको देख लेते हैं कि ये है कमल का फूल। कमल का फूल जो है सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। कमल का फूल आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो देखो पास में ये चित्र लगा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। ये क्या है? कमल का फूल सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक। इसके बाद 2 नंबर पे जो आता है सफ़ेद कबूतर फाख्ता, ये होता है शांति का प्रतीक। सफ़ेद कबूतर अगर आपने देखा हो तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो ये सामने चित्र बना हुआ है सफ़ेद कबूतर का। ये किसका प्रतीक है? सफ़ेद कबूतर, इसे फाख्ता कहते हैं, शांति का प्रतीक। इसके बाद 3 नंबर पे जो आता है जैतून की शाखा। जैतून की शाखा देखी होगी आपने। जैतून की शाखा नहीं भी देखी है तो देखिए जैतून की शाखा क्या है? शांति का प्रतीक होता है। और जैतून की शाखा का चित्र ये रहा, किसका प्रतीक है? शांति का। इसके बाद लाल त्रिकोण। लाल त्रिकोण आपके लिए बराबर में चित्र दिखाई दे रहा होगा लाल त्रिकोण का। ये किसका प्रतीक है? परिवार नियोजन का। इसके बाद अगला है लाल क्रॉस। लाल क्रॉस प्लस की तरह जो चिन्ह होता है रेड कलर का वो होता है
डॉक्टरी सहायता का। ये जो पास में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये किसका चिन्ह है? डॉक्टरी सहायता का लाल क्रॉस। इसके बाद है लाल प्रकाश। ये आपको दिखाई दे रहा होगा लाल प्रकाश। तो लाल प्रकाश किसका चिन्ह है? लाल प्रकाश है यातायात में गाड़ी के खतरे का जो चिन्ह है वो है लाल प्रकाश। आपने देखा होगा सिग्नल पर रेड लाइट जब जलती है तो वो खतरे का चिन्ह होता है। रेड प्रकाश, लाल प्रकाश क्या है? यातायात एवं खतरे का प्रतीक होता है। इसके बाद हरा प्रकाश की अगर बात करें तो हरा प्रकाश जो होता है वो यातायात को चलने का प्रतीक होता है। ये भी सिग्नल पे आपने देखा होगा हरा प्रकाश, तो इसका मतलब ये है कि यातायात के चलने का जो प्रतीक है वो क्या है? हरा कलर। चलिए अब इसे रफ कर देते हैं, अगले पेज पर देखते हैं। चलिए अब देखते हैं 8 नंबर पे क्या है। 8 नंबर पे जो है वो है लाल झंडा। लाल झंडे का जो प्रतीक है, लाल झंडा किसका प्रतीक है? तो लाल झंडा जो है वो खतरे का प्रतीक है और क्रांति का प्रतीक है। खतरे और क्रांति का जो प्रतीक है वो है लाल झंडा। इसके बाद आता है 9 नंबर, और 9 नंबर पे आता है सफ़ेद झंडा। सफ़ेद झंडे का मतलब क्या होता है? सफ़ेद झंडे का प्रतीक, सफ़ेद झंडे का जो प्रतीक होता है संधि या समर्पण का प्रतीक होता है। संधि या समर्पण। संधि या समर्पण का जो प्रतीक होता है वो होता है सफ़ेद झंडा। इसके बाद आता है 10 नंबर पे। 10 नंबर पे हम देखते हैं पीले झंडे के बारे में। पीला झंडा। पीला झंडा जो है, पीला झंडा संक्रामक रोग के लिए लगाया जाता है। संक्रामक रोग या रोगियों के वाहन पर लगाया जाता है। संक्रामक रोग और रोगियों के वाहन पर लगाया जाता है पीला झंडा। इसके बाद ये सारे झंडा अगर आपने नहीं देखे हों तो हम अभी जब रिवाइज कराएंगे आपको सभी के चित्र दिखा देंगे। अगला जो नंबर है 11, इस पे है काला झंडा। काला झंडा होता है विरोध का प्रतीक। किसका? ये होता है विरोध का प्रतीक। इसके बाद है हाथ पर बांधे काली पट्टी। हाथ पर काली पट्टी बांध के भी विरोध का प्रदर्शन करता है। हाथ पर काली पट्टी बांध के भी किसका प्रदर्शन करते हैं? विरोध का या फिर दुख का। विरोध या दुख का प्रतीक क्या है? हाथ पर काली पट्टी। इसके बाद 12 नंबर पे क्या है? सॉरी 12 हो गया। 13 नंबर पे क्या है? 13 नंबर पर है उल्टा झंडा। उल्टा झंडा। उल्टा झंडा जो प्रतीक है वो है राष्ट्रीय विपदा का प्रतीक है। देश पर अगर कोई विपदा या विपत्ति आ जाए तो उल्टा झंडा फहरा दिया जाता है, जिसका मतलब है कि राष्ट्रीय विपदा का प्रतीक। इसके बाद 14 नंबर पे जो है वो है झुका झंडा। झुका झंडा किसका प्रतीक है? ये है राष्ट्रीय शोक का प्रतीक। राष्ट्रीय शोक का प्रतीक। चलिए इसको रिवाइज कर लेते हैं। इसके बाद अगले पेज पे देखेंगे क्या है। 8 नंबर पे जो है लाल झंडा। लाल झंडा किसका प्रतीक है? खतरे का या क्रांति का प्रतीक। आपको लाल झंडा दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब है खतरा या क्रांति का प्रतीक। इसके बाद है सफ़ेद झंडा। सफ़ेद झंडा संधि या समर्पण का प्रतीक है। जब कोई किसी से संधि करता है या फिर युद्ध के दौरान समर्पण किया जाता है तो उसका जो प्रतीक है
सफ़ेद झंडा संधि या समर्पण का प्रतीक। इसके बाद है पीला झंडा, ये है संक्रामक रोग के लिए। कोई संक्रामक रोग अचानक से फैल जाता है तो उसके लिए पीले झंडे का प्रयोग करते हैं, उसको बताने के लिए। या फिर रोगियों के वाहन, जो संक्रामक रोगी होंगे उनके वाहन पर पीले झंडे का प्रयोग किया जाता है, जिससे दूर से देख के लोगों को पता चल जाए कि इसमें संक्रामक रोग का कोई रोगी जा रहा है और उसे रास्ता दे दिया जाए। इसके बाद है काला झंडा, ये है विरोध का प्रतीक। काला झंडा विरोध का प्रतीक, जब किसी का विरोध किया जाता है तो उसके लिए काले झंडे का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हाथ पर बांधे काली पट्टी, हाथ पर इस जगह काली पट्टी बांधकर भी विरोध किया जाता है। जब किसी का विरोध किया जाता है तो हाथ पर इस जगह काली पट्टी बांधकर और उसके सामने आते हैं, उसका विरोध का प्रतीक या फिर दुख का प्रतीक है, या फिर दुख का प्रतीक। उल्टा झंडा है राष्ट्रीय विपदा का प्रतीक। पूरे राष्ट्र पर अगर कोई विपदा आ जाती है तो झंडे को उल्टा लटका दिया जाता है, इसका मतलब है राष्ट्रीय विपदा का प्रतीक। इसके बाद झुका झंडा, झुका झंडा का जो प्रतीक है वो है राष्ट्रीय शोक का प्रतीक। राष्ट्रीय शोक जब कभी होता है तो झंडे के लिए तिरछा कर दिया जाता है या झुका दिया जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगले पेज पर। देखिए अब जो है 14 हमने पढ़ लिए, तो अब हो गया 15 नंबर। 15 पे है चक्र किसका प्रतीक है, तो चक्र है प्रगति का प्रतीक। चक्र किसका प्रतीक है, प्रगति का। चक्र है प्रगति का प्रतीक। चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, 24 तीलियां होती हैं। 24 तीलियों का मतलब है 24 घंटे प्रगति पर रहो। 16 नंबर है, 16 नंबर पर जो है परस्पर एक दूसरे को क्रॉस करती दो हड्डियां। परस्पर एक दूसरे को क्रॉस करती दो हड्डियों के ऊपर खोपड़ी। ये क्या है, ये है बिजली का खतरा। बिजली का खतरा क्या है, बिजली का खतरा है परस्पर दो हड्डियों का एक दूसरे को क्रॉस करते हुए और उसके ऊपर खोपड़ी का चिन्ह। और इसके बाद 17 नंबर पे है, क्या है, आँखों पर पट्टी तथा हाथ में तराजू लिए स्त्री। ये है किसका प्रतीक, ये है न्याय का प्रतीक। देखिए इतने सारे प्रतीक थे, इनके बारे में आज हमें पढ़ना था। रिवाइज कर लेते हैं। चक्र, चक्र आपने देखा होगा, चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, 24 तीलियां होती हैं। पास में ये चित्र लगा हुआ है चक्र का, ये 24 तीलियां होती हैं। इसका मतलब है 24 घंटे निरंतर प्रयास पे रहो, निरंतर प्रगति पे रहो, तो चक्र है प्रगति का प्रतीक। इसके बाद है परस्पर एक दूसरे को क्रॉस करते दो हड्डियों के ऊपर खोपड़ी। पास में ये जो दिखाई दे रहा होगा ये है बिजली का खतरा। बिजली का खतरा जगह जगह खंभों पे आपने लगा देखा होगा, ट्रांसफार्मर पे या जगह जगह जहाँ भी बिजली का खतरा हो उस जगह लगा देखा होगा। एक दूसरे को क्रॉस करती हड्डियाँ और उसके ऊपर खोपड़ी का चित्र, इसका क्या मतलब है, बिजली का खतरा। आँखों पर पट्टी तथा हाथ में तराजू लिए एक स्त्री का जो चित्र है, ये किसका प्रतीक है, ये है न्याय का प्रतीक। आँखों पर पट्टी तथा हाथ में तराजू लिए न्याय का प्रतीक, एक स्त्री खड़ी है, उसका मतलब है न्याय का प्रतीक। ये सारे प्रतीक हुए आज की क्लास में, ये हुए प्रतीक। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।